आज एक कस्टमर के साथ में उम्मीद से परे ही काम हो जाता है। तो जानते हैं इस व्लॉग में ऐसा क्या होता है ऐसा कस्टमर के साथ में। एक कस्टमर आता है मेरे पास में जो बोलता है कि सर मेरी बाहर की आईडी और फाइनेंस हो जाएगी क्या। तो मैं कस्टमर से कहता हूँ सर आप डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं चेक करके बता देता हूँ। कस्टमर के डॉक्यूमेंट राजस्थान से बाहर के होते हैं। कस्टमर के डॉक्यूमेंट लेके मैं फाइनेंस करना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे पास जितने भी फाइनेंस के ऑप्शन होते हैं मैं इनकी आईडी इन सब फाइनेंस में डाल के चेक कर लेता हूँ। और इन कस्टमर के डॉक्यूमेंट से किसी भी फाइनेंस में इनकी लिमिट नहीं आती। और मैं इन कस्टमर से कहता हूँ सर आपका फाइनेंस नहीं होगा। ये सुन के कस्टमर थोड़े से मायूस हो जाते हैं, दुकान से बाहर चले जाते हैं। और जाहिर सी बात है अगर कस्टमर फोन फाइनेंस करवाने आया है और फाइनेंस उसका नहीं होता तो कस्टमर बाहर ही जाएगा। या तो कस्टमर किसी और की आईडी लेके आएगा या कस्टमर कैश में लेगा। फिर कस्टमर ऑलमोस्ट दुकान से बाहर जा चुका था। कस्टमर जब दुकान से बाहर चला जाता है तो सडनली मुझे याद आता है एक फाइनेंस कंपनी बची है जिसके अंदर कस्टमर की मैंने आईडी नहीं डाली थी। और मैं कस्टमर को फटाफट दुकान से बाहर जाके बुलाता हूँ। जिस फाइनेंस कंपनी से मैं फाइनेंस करने वाला था उस फाइनेंस से मेरे को ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी। जब मैंने सभी फाइनेंस कंपनी में ट्राई कर लिया तो इस कंपनी को छोड़ू मैं। जिस फाइनेंस कंपनी में मैं इनकी लॉगिन डालने वाला था उस फाइनेंस कंपनी का अप्रूवल रेशियो बहुत ही कम है। फाइनली भगवान का नाम लेते हुए इन कस्टमर की लॉगिन करने लग जाता हूँ मैं। और गिरते पड़ते इनकी लिमिट आई जाती है और यहाँ पे मेरे द्वारा की गई मेहनत सफल हो ही जाती है। कभी कभी हमें जिन फाइनेंस से उम्मीद नहीं होती वो फाइनेंस भी अपना काम कर ही देते हैं। इन फाइनेंस कंपनी को हम ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते वैसे भी, क्योंकि इस फाइनेंस की हमें 0.1% की आवश्यकता होती है खाली। परंतु अगर हमारे पास उचित समय हो और कस्टमर दूसरा ना हो तो हम इसका ट्राई कर ही लेते हैं।